ज्ञानधारक कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 4 वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि पढ़ाए थे संख्या पद्धति। पार्ट 3 में पढ़ाए थे जातीय मान और स्थानीय मान। इसके पहले जातीय मान और स्थानीय मान चला था। तो आज हम पढ़ाएंगे सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। जैसे बोल देगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। और भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। वैसे ही कुछ प्रश्न आज हम देखेंगे। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करें, जैसे कि हम सबसे पहले छोटा सा समझेंगे कि कैसे लिखेंगे। जैसे दे दिया अंक पहले लिख देते हैं, टोटल अंक कितने होते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है, अंक है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है ना। और सबसे छोटा क्या है, 0 है ना। सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक 0। अगर बोल देगा कि सबसे बड़ी अंक 9, देखो अंक जो है 9 जो है ये संख्या भी हो सकता है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होगा। जैसे 9 क्या है, अंक भी है संख्या भी है। 8 क्या है, अंक भी है संख्या भी है। लेकिन अगर हम 15 की बात करेंगे, 15 तो ये क्या अंक है, नहीं, ये अंक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्या है ना, संख्या है, लेकिन इसमें अंक से मिलके क्या बन गया, ये संख्या बन गया। यानी कि सभी संख्या अंक नहीं हो सकता, लेकिन सभी अंक क्या हो सकते हैं, संख्या हो सकते हैं। धन्यवाद। तो सबसे एक अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा। 0 का यूज देखो, 0 का जो होता है यूज कैसे, जैसे बात करते हैं 0 और 1 से, 0 और 1 एक अंक से क्या बनाना है, संख्या बनाना है। 0 और 1 से एक संख्या बनाना है। कैसे बनेगा, अगर हम 0 और 1 लिख देंगे, ठीक है, तो एक संख्या तो बन गया, लेकिन 0 का उपयोग यहाँ पर नहीं हुआ। 0 का कोई मतलब नहीं रहा। यही 0 को हम अगर दूसरे साइड यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या बन गया, 10 बन गया, यानी कि 0 का उपयोग हो गया। यानी कि 0 अगर बोल देगा 2 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो एक लिखेंगे और को क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तब ये क्या बन जाएगा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो 9 लिखेंगे, कितना, 2 बार 9 लिख देंगे, 2 बार 9 लिखेंगे, 99 बन जाएगा। 99 क्या हो गया, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 को 9 लिखेंगे, है ना। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 को 9 लिखेंगे, है ना। अब बोलेगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एगो 1 लिखेंगे, एगो लिखेंगे, और 0 का एक अंक तो पूरा हो गया ना, 5 अंक के बोला है, सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। एगो 1 लिख दिए और 0 का 1 लिखे, 4 को 0 लिख दिए, तो 5 अंक हुआ, 1 2 3 4 5। 5 अंक के सबसे छोटी संख्या ये हो गया। वही 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 5 को 9 लिख देते हैं, 5 को 9 लिख दो, ओके ना। 5 को 9 लिख देंगे तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर बोलेगा कि 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंक के सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंक के सबसे छोटी संख्या, वो कैसे बताएंगे। 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं, 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 को 9 लिखेंगे, हो गया 5 को 9। अब 5 अंक के सबसे छोटी संख्या बगल में लिख देंगे, 5 अंक के सबसे छोटी संख्या, ये हो गया। एगो 1 लिखे और 0 कितना, 4, कितना अंक हो गया, 5 अंक हो गया। 5 अंक के सबसे छोटी संख्या, बोला अंतर बताइए। अंतर मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे, घटा दीजिए, तो 9 माइनस कर देंगे 0, 9 हो जाएगा। 9 में से 0 घटा देंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 9 में से घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये जो संख्या आ गया, ये जो संख्या आ गया, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर कर दिए, तब ये मेरा ये आंसर आ गया। अंतर पूछेगा तो घटा देंगे और योगफल पूछेगा तब जोड़ देंगे। तो इसी तरह के कुछ हम प्रश्न लिखते हैं, उसको सोल्व करेंगे, बारी बारी समझाएंगे।
देखिए हम क्वेश्चन लिख चुके हैं कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 6 अंकों की सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो जो पर बोला वैसे करते जाएंगे। बोला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ तक हम कर लेंगे। पहले 6 अंकों की बोला तो लिख लेंगे यहाँ पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 6 को 9 लिख देंगे। हो गया, 6 को 9 लिख दिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक के बोला तो एगो 1 लिखिए, उसके बगल में 4 गो 0। एगो 1 लिख देते हैं, 1 और 4 को 0 लिखना है। एगो 1 लिखेंगे और 4 को 0। एगो 1 लिख दिए और 4 को 0। 1 2 3 4 को 0 दे दिए। उसके बाद क्या बोला, सबसे पहले हम क्या किए फिर समझेंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे हैं, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, 6 को 9 लिखे हैं। उसके बाद आगे क्या किए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या एगो 1 लिखे हैं और 4 को 0। उसके बाद क्या बोले, संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब बताए थे कि अंतर मतलब हम घटा देंगे। अंतर में क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाइए, 9 - 0 9 हो जाएगा, है ना। 9 - 0 फिर 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9 और 9 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा और फिर ये 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से, सिर्फ यहाँ पर हम अंक चेंज किए हैं और यहाँ पर अंतर के बजाय, यहाँ देखिए, यहाँ पर अंतर के बजाय यहाँ पर क्या बोल दिया, योग बोल दिया। जैसे अंतर बोला है तो घटा दिए, माइनस कर दिए, बड़ा में से छोटा घट जाता है ना अंतर में। और योगफल में क्या होगा, जोड़ देंगे। योगफल में जोड़ देना है। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 को 9 लिखेंगे। 4 को 9 लिख दिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं फिर, तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 3 अंक की, तो एगो 1 लिखिए। एगो 1 लिख दिए और 2 गो 0, माइनस कर देना है। माइनस नहीं होगा, योग होगा। यानी कि योग मतलब क्या होगा, जोड़। मिस्टेक हो रहा था, यानी कि हम यहाँ पर अंतर किए, वही क्वेश्चन दिमाग में आएगा। ठीक है, योग मतलब क्या होगा, जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, जोड़ देना है, माइनस नहीं करें। माइनस सिर्फ करना है अंतर में। अंतर रहेगा तब माइनस करेंगे, किससे, बड़ा से छोटा, है ना। बड़ा से छोटा को घटा देंगे, अंतर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या बोला है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे बोला वैसे किया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख ली है ना, 4 को 9 लिख लिए। उसके बाद बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या लिख लिए, तो एगो 1 लिख लिए और 2 को 0 लिख दिए। उसके बाद बोला योग निकालिए। योग क्या होगा, योग मतलब क्या हो जाएगा, जोड़, प्लस जोड़ दीजिए। 9 में अगर 0 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़िए, 9 में 1 जोड़िए, 10 के 0 लिखेंगे, बाकी 1 रह जाएगा। और 9 यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो 9 का 9 रह जाएगा और एक बाकी जो था जोड़ दो उसमें, क्या हो जाएगा, 9 1 10। यही मेरा आंसर रहेगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। तो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, हम 2 क्वेश्चन बताए हैं ना, तो आप तीसरा क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितना अंकों की, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देंगे कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, एगो 1 लिखिए और 0 के लिखेंगे, इसमें 6 को लिखेंगे क्योंकि 7 अंक है। एगो 1 लिखे तो 1 अंक तो कट गया, अब 6 को और अंक बच रहा है तो 6 को और 0 डाल दीजिए इस पर।
हो गया 2 4 6, यानी कि कितना अंक 7 अंक हो गया। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला था 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 6 सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कितना 9 लिखेंगे तो 6 को 9 लिखेंगे। जैसे ही बोलेगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा तो जितना अंक के बोलेगा उतना 9 लिख देंगे, 6 को 9 लिख देंगे ना। हो गया 6 को 9 हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है फिर, उसके बाद संख्या का योग क्या होगा, है ना, उसका योग क्या होगा। योग मतलब बताए थे जोड़ होता है, योग मतलब जोड़ देंगे इसको। 0 में 9 जोड़ेंगे 9, फिर 9 9 9 9 9 और ये 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मेरा ये आंसर हो गया। जैसे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला तो लिख दिए, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला तो 6 को 9 लिख दिए। उसके बाद बोला योग निकालिए, योग निकाल दिए। फिर अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि बोला अंक यहाँ पर लिमिट दिया, वहां पर बड़ी संख्या छोटी संख्या बोला सबसे कितना अंकों की बोल रहा था सिर्फ, है ना, ये अंक नहीं बता रहा कौन कौन से अंक हो गए, लेकिन यहाँ पर हम अंकों हमको दे रहा है, अंक को दे रहा है, बोला है कि वो संख्या बताइए, कौन सी संख्या बताइए। देखते हैं, बोला है कि अंक 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5 का प्रयोग करें, ठीक है, से बनी सबसे बड़ी संख्या, यानी 2 3 4 5 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। लिख लेते हैं। देखिए कि क्या हमको अंक दिए हैं, अंक दिए हैं क्या क्या, 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5, इससे बनी सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बोलेगा तो इसको कैसे लिखेंगे कि जो सबसे इसमें इस अंक में ये जो अंक दिया हुआ है, जैसे ही बड़ी संख्या बोलेगा इसमें जो बड़ा अंक होगा उसको हम लिख देंगे। बड़ी संख्या लिखेंगे तब, बड़ी संख्या में लिखेंगे जब इतना अंक से हम बड़ी संख्या बना रहे हैं, तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक क्या है 5 है इसमें, है ना, 5 के बाद 5 से तुरंत छोटा कौन है 4 है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ये तो सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। यानी कि अंक दिया हुआ है 2 3 4 5 अंक दिया है, अब बोला कि इससे सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लिख दिए 5 4 3 2। कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या में जो बड़ा अंक सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, उसके उससे जो छोटा अंक होगा उस 3 को लिखेंगे ना, 3 4 से छोटा, उसके उससे छोटा कौन है 2 है, ये हो गया मेरा सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद बोला तथा सबसे छोटी संख्या, इसी अंक से क्या बनाना है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या में क्या करेंगे, इसको उल्टा, छोटी संख्या बोला तो जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखिए, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या ना, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, सबसे छोटा अंक जो है 2 है ना, उसके बाद क्या दिया है 3 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 और 4 से बड़ा 5, और कुछ बोला लगता है सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, है ना, अंतर यानी कि घटा दीजिए, अंतर बता रहे बार बार कि अंतर मतलब घटाना होता है, घटा देना है, घटा दीजिए। ये देखिए यहाँ से पता चलेगा 12 में से 5 घटा देंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 12 बच गया, 12 में से 4 घटाइएगा 8 हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 है ना, 3 में से 3 घटा देंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटेगा तब 3, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि अंतर, यही मेरा अंतर आ गया, जो अंतर पूछा था यही अंतर आ गया। तो फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से समझेंगे। जैसे बताए थे कि अंक दिया रहेगा ना, अंक दिया वो लिमिट है कि 2 3 4 5, यही मेरा अंक है, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या आपका बना दिए हैं। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उसके बाद जो तुरंत छोटा है उसको लिखेंगे, उसके 4 से जो छोटा है 3 उसको लिख दिया ना, उसके बाद जो छोटा है 2 लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले बड़ी अंक लिखेंगे, उसके बाद बोल दिया है इसी अंक से बनाना सबसे छोटी संख्या बताइए, यही जो अंक दिया हुआ है उससे सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे, जब सबसे छोटा अंक है ना, जो सबसे छोटा अंक है, जो सबसे छोटा अंक है उसको लिख देंगे। सबसे छोटा अंक क्या है 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद उससे बड़ा कौन है 3 है, 3 लिखे। उसके बाद कौन 4, उसके बाद 5, उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे सबसे छोटी संख्या में लिखिए, सबसे बड़ी संख्या में लिखिए। उसके बाद बोला उसका अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या होगा तो क्या कर देंगे, अंतर मतलब घटा देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। इसी तरह के चाहे जो भी क्वेश्चन देगा इसी तरह से बनेगा।
अब देखिए पांचवा क्वेश्चन बता देते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन जो है ध्यान देने होगा। इसके पहले भी क्वेश्चन जो बताए हैं, चौथा क्वेश्चन जो बताए थे, चौथा क्वेश्चन की तरह ही पांचवा क्वेश्चन दिए हैं। उसमें सिर्फ क्या था कि अंतर था। हाँ, इसमें क्या कर दिए हम, योगफल निकालना है, योग निकालना है। योग दे दे या योगफल दे दे, वही बात होगा ना। इसमें भी अंक दिया हुआ है, लिमिट अंक दिया हुआ है। कौन कौन, 6, 7, 3, 2 और 4 दिया हुआ है। अंक कौन कौन से हैं पहले लिख लेंगे हम। अंक दिया हुआ है 6, 7, 3, 2 और क्या दिया हुआ है, और 4 दिया हुआ है ना। 6, 7, 3, 2 और 4 दिया हुआ है। तो उसके बाद इसमें बोला है बनी सबसे बड़ी संख्या। तो ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हम बता चुके हैं कैसे लिखेंगे। जो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक क्या है, 6 है। तो सबसे बड़ा अंक क्या है, 6 है। नहीं 6 नहीं, 7 हो जाएगा, सॉरी 7 भी यहाँ पर है, 7 हो जाएगा सबसे बड़ा अंक। उसके बाद 7 से छोटा कौन है, 6 है। और 6 से छोटा कौन है, 4 होगा। और 4 से छोटा 3, और 3 से छोटा क्या है, 2 है। यही मेरा सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यानी कि जो अंक दिया हुआ है उसी अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। इससे और बड़ी संख्या नहीं बनाया जा सकता है। जितना अंक दिया है इतना ही अंक का प्रयोग करेंगे और इसी अंक से सबसे बड़ी संख्या जो बनाएंगे, इससे बड़ी संख्या और नहीं बना सकती है। उसके बाद बोला इसी में सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या लिख दी। सबसे बड़ी संख्या क्या, जो सबसे बड़ा अंक है उसको लिखेंगे। उसके बाद उससे जो छोटा है उसको लिखेंगे। जैसे कि सबसे बड़ा अंक 7 है, 7 से छोटा कौन है, 6 है। 6 से छोटा इसमें क्या दिया हुआ है, 4 है। 4 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है। उसके बाद आगे बोला है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अंक उठा लेंगे ना। सबसे छोटा अंक क्या है, 2 है। 2 से बड़ा क्या है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा इसमें क्या दिया है, 6, और 6 से बड़ा इसमें दिया हुआ है 7, है ना। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। यानी इन अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या ये हो गया, और यही अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या ये। तो बता चुके हैं कितना, बता रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या जब जब लिखेंगे, बार बार बता रहे हैं सबसे बड़ी संख्या जब जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सबसे बड़ी अंक जो है उसको लिखेंगे। उसके बाद उससे जो छोटा होगा उसको लिखते जाएंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या बोलेगा, जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा करते चल जाएंगे, हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या। उसके बाद क्या बोला, उसका योग बताइए। योग मतलब जोड़ दीजिए ना, योग बताइए या फिर योगफल बताइए। क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। यानी कि 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9, और 6 और 3 9, 4 4 8, 6 3 9 और 7 2 9। ये मेरा आंसर होगा योगफल। अब नीचे वाला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। इसमें जीरो भी शामिल कर दिया। जितने क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन लगातार पीछे से देख रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन में क्या जीरो नहीं सम्मिलित किया था। देखिए यहाँ पर भी जीरो नहीं है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जीरो नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर जीरो दे दिया। तो इससे बोलेगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे, जैसे पहले बनाया था वैसे बनाएंगे। लेकिन छोटी संख्या में दिक्कत हो सकती है। जो जानते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं जानते समझ लेंगे कैसे बनाएंगे ना। तो बोले सबसे बड़ी संख्या जैसे लिखते थे वैसे लिख लेंगे। सबसे पहले अंक लिख लेंगे। कौन कौन अंक दिए हुए हैं, अंक दिए हुए हैं 2 4 3 1 और क्या है, 0। अब बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक उठा लेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है, 4 है। सबसे बड़ा अंक क्या है, 4। 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0। बन गया सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद बोला सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हम पहले भी बताए कि सबसे छोटी संख्या जब लिखने की बात कहे, अगर 2 अंक की बोलेगा, 2 अंक दे दिया आपको, 0 और 1 दे दिया, और बोला इसे सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो सबसे छोटी संख्या क्या, 0 1 होगा, नहीं होगा। 0 को हम जब तक उधर नहीं करेंगे, दूसरे साइड नहीं करेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं होगा। 0 को हम दूसरी तरफ अगर कर लेंगे तभी इसका कोई मतलब होगा। उसी तरह 0 को हम अगर यहाँ पर लिख देंगे, देखिए समझिएगा, अगर 0 को अगर हम पहले लिखे, सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है। अगर 0 लिख दिए, 1 लिख दिए, 1 के बाद कौन है, 1 के बाद कौन छोटा है, 1 के बाद कौन है, 3 है, 3 बड़ा है, 3 के बाद 4 है ना, नहीं 1 के बाद 2, 1 के बाद क्या है 2, 2 के बाद
3 और 3 के बाद क्या है 4। अब यहाँ देखिएगा कि कौन कौन अंक प्रयोग, यहाँ पर 0 लिख दिए, देखिए कितना है 1234 हो गया। कितना हो गया 1234, लेकिन 0 का उपयोग किया यहाँ पर, 0 का कोई मतलब रहा नहीं ना, 0 वो साइड रहना चाहिए, कहीं पे डाल देंगे यहाँ पर, तो कहीं पर नहीं, क्या करेंगे 0 को छोड़ देंगे पहले। 0 को अगर 0 अंक दे देगा तो उसको ध्यान में रखेंगे सिर्फ, और उसको 0 को छोड़ दो, उससे छोटा कौन है 1 है ना, 1 है। 0 अंक को छोड़ दो और इसमें सिर्फ देखो कितना सबसे छोटा कौन है 1 है, 1 लिख दिए। और 1 के तुरंत बाद क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे, है ना। उसके बाद जो बड़ा है 1 के बाद बड़ा कौन था 2 है, 2 के बाद कितना है 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है। यही मेरा सबसे छोटी संख्या बन गया, है ना। सबसे छोटी संख्या बता रहे हैं कि छोटी संख्या में अगर दे देना कि अंक में अगर 0 भी मिला दिया है तो 0 के क्या करेंगे उपयोग में लाने के लिए क्या करेंगे कि बीच में हम डाल देंगे, यानी कि शुरू में 0 नहीं लेंगे। अगर पहले अगर 0 डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 को हमको उपयोग में लाना है, क्योंकि जो अंक दिया हुआ है उसको उपयोग में लाना होगा। तो जो सबसे छोटा है उसको लिख देंगे, उसके बाद 0 डाल देंगे, है ना। उसके बाद जो बोला है सबसे छोटी संख्या इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला है अंतर बताइए, तो अंतर बताइए तो क्या करेंगे हम घटा देंगे, अंतर में घटा देंगे 1 0, 0 के बाद क्या था 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद घटा देंगे तो हो जाएगा 0, ये पे चलेगा, इससे 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 में से 3 घटाएंगे तब 7, ये हो जाएगा 11 में से 2 घटाइए 9 हो जाएगा, 2 में से 0 घटेगा तब 2, और 4 में से 1 घटाएंगे तब 3। अंतर बोले था तो अंतर यही हो जाएगा।